राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, 14 से 18। ठीक है। आर्टिकल 14 2 पॉइंट को लिखता है, ध्यान समझना, यही 2 पॉइंट में सारा खेला है। ठीक है, एक क्या लिखता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। एक लिखता है पहला लाइन इक्वलिटी बिफोर लॉ, आज दूसरा पॉइंट लिखता है इक्वल प्रोटेक्शन ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। दोनों लाइन खाली समझ में तुमको आएगा तो वो पूरा कहानी समझ में आ जाएगी, समझा? कुछ नहीं है, दोनों लाइन खाली समझो। पहला लाइन बोलता है विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। लॉ के सामने, लॉ मतलब समझ में आना चाहिए तुमको, लॉ मतलब क्या है? ठीक है, लॉ के सामने सब बराबर है, लॉ के सामने सब बराबर है। तुम देखे होगे कोर्ट में जो रखा रहता है एक न्याय की मूर्ति, न्याय की देवी का मूर्ति रहता है, आंख पे पट्टी बांधे रहती है, एक हाथ में तराजू एक हाथ में तलवार। क्या बताती है कि मेरा आंख पे पट्टी बंधा हुआ, हमको कोई मतलब नहीं है मेरे सामने कौन खड़ा है। ठीक है, अगर इस तराजू पे तुम दोषी साबित हुए तो इस हाथ से हम तुमको पनिशमेंट दे देंगे। ठीक है, पनिशमेंट प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है डज नॉट मैटर बिफोर दी लॉ। लॉ के सामने ये मैटर नहीं करता। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलता है? इक्वल प्रोटेक्शन लॉ बोलता है कि लॉ को लागू करना, लॉ जो नियम है उसको संरक्षित करो। मतलब क्या हुआ कि लोगों को संरक्षित करो, ऐसा नहीं फालतू वाला तुम बात बोलो। अब इसको हम एक एक करके समझते। देखो, इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन का है, ये ब्रिटेन के संविधान में लिखा हुआ है, यूनाइटेड किंगडम के संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, पहला पॉइंट, ये कहां से आया? यूनाइटेड किंगडम से आया। ये वाला जो बात करोगे इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, ये यूएसए के संविधान में लिखा हुआ है, अमेरिका के संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, समझ लेना पहले इसको। तो ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है, ये अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। कभी कभी पूछता है डाइसी का प्रिंसिपल कौन सा है? डाइसी का प्रिंसिपल कौन? एक सिर्फ डाइसी नाम के व्यक्ति थे, A.V. डाइसी। ठीक है, ये बड़े बहुत बड़े जानकार, लॉ के जानकार थे। इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, दैट इज कॉल्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। इनका प्रिंसिपल है कि कानून के सामने सब बराबर, कानून के सामने सब बराबर। तो ये इन्हीं का लॉ। कभी तुम्हें पूछेगा डाइसी का सिद्धांत कौन सा है? डाइसी का यही है। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसको कहा जाता है, ब्रिटेन वाले कानून को कहा जाता है नेगेटिव लॉ, इसको कहा जाता है पॉजिटिव लॉ। क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, समझो बात को। अब तुमको सिंपल कॉन्सेप्ट समझाते हैं। दो बच्चा है, दो आदमी को पकड़ लो। ठीक है, दो अलग केस को समझा रहे हैं, दो आदमी को पकड़ लो। ठीक है, इसका उम्र 10 साल है, इसका उम्र 30 ईयर्स है। ये स्कूल जाने वाला बच्चा है, ये आम जिंदगी आदमी है। ठीक है, ये मान लो ये वेटनर एक क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल है। ठीक है, ये स्कूल जाने वाला कोई बच्चा है, ये खेल रहा था, खेलने के क्रम में इसके हाथ में किसी ने गन थमा दिया। ठीक है, और खेलने इसको नहीं पता कि वो गन क्या है, और वो गन लेके किसी को शूट कर दिया, शूट कर दिया, वो मर गया। ये मर्डर है, ये अब जाएगा कोर्ट के सामने। 30 साल का ये आदमी था, ये प्योर क्रिमिनल था, ये प्लान करता है किसी को मारने का, प्लानिंग किया और उसको मार दिया, ये भी मर्डर है। अगर हम इक्वलिटी बिफोर लॉ कहते हैं तो क्या तुमको दिखता है दोनों में कोई अंतर है? नहीं। लेकिन क्या ये सही है? अगर हम इसको भी फांसी दें, इसको भी फांसी दें, इक्वलिटी बिफोर लॉ इज कॉल्ड नेगेटिव लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ इज कॉल्ड नेगेटिव लॉ। इसको कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारे क्या सर्कमस्टांसेस थे, तुम्हारे क्या सीन थे, तुम्हारा क्या वैल्यू था, उसके पीछे क्या लॉ से कोई मतलब नहीं है। तुमने मर्डर किया, यस यू आर आपको पनिश करेंगे। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलता ना ना ना। आप कंडीशन देखिए भाई, आप कंडीशन देखिए। ये बच्चा था, ये गलती से मर्डर कर दिया, और इसका ये पेशा है, तब दोनों को एक समान से कैसे ट्रीट कर सकते हैं?
एक समान आप ट्रीट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल पकड़ लो, प्रेसिडेंट साहब, गवर्नर साहब, पकड़ लिए एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट साहब किसी को मर्डर कर दिए तो पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती है, पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करते तो अरेस्ट कर लेती, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर होल्ड किए हुए। और मुझे कैसे कहते हैं, मान लो कि कोर्ट ने पनिशमेंट दे दिया प्रेसिडेंट साहब को, कोर्ट ने पनिशमेंट दे दिया कि आपको 10 साल की सजा होती है, ठीक है। अरे यार याद करो तो प्रेसिडेंट का पावर, प्रेसिडेंट किसी की सजा को माफ कर सकते हैं, जब किसी की कर सकते तो अपना नहीं कर लेंगे बैठ के। ला भाई तुम 10 साल तुमको लगा अच्छा जजमेंट सुनाने में, ये बैठे कुर्सी पर साइन कर दिए, हम अपनी सजा माफ कर दिए, जाओ। क्या है तुम्हारा प्रोसीड्यूर? तो कॉन्स्टिट्यूशन जान रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन पहले बोला ना नहीं कर सकते हैं आप, ये पोस्ट पर बैठे हुए हैं, इस पर सुनवाई करने का अधिकार लोकसभा राज्यसभा का, तो वही सुनेगा, वो इम्पीचमेंट लाएगा, अपना प्रस्ताव पारित करेगा। जिस समय तक ये कुर्सी पर बैठे हुए हैं तब तक कानून शांत बैठा हुआ है। जिस दिन ये कुर्सी से हट गए उस दिन तो आम आदमी बन गए, और जैसे कुर्सी से हटे अब कानून आया, अब उनको जो चाहेगा। लेकिन जितने देर तक ये दोनों पोस्ट पर बैठे हुए हैं आप इसको नहीं छेड़ सकते। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ बोलता है, आगे पट्टी बांध देंगे ना, हमें कोई मतलब नहीं है क्या? जब भारत का संविधान बनता है तो भारत दोनों चीज को शामिल करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ को भी शामिल करता है, इक्वल प्रोटेक्शन को भी शामिल करता है, अब दोनों को शामिल करके रख दिया गया, ठीक है। अब बोला कि अब इसका जो फैसला होगा, ये फैसला कौन वाला काम करेगा, ये वाला नियम काम करेगा कि ये वाला नियम काम करेगा, ये फैसला करने का अधिकार किसको दे दिया? कोर्ट। कोर्ट जजमेंट करे अपना, कोर्ट देखे सीन कि क्या सीन बन रहा है, हम ये इसको उठाएं कि इसको उठाएं, अब कोर्ट ये फैसला करेगा, इसको कोई उंगली नहीं उठा सकती। बस समझा? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों का मीनिंग समझ लो कि कहना क्या चाहता है दोनों। एक को नेगेटिव कहते हैं, एक को पॉजिटिव कहते हैं। क्यों नेगेटिव पॉजिटिव कहते हैं तो वो समझ में आ गया एग्जांपल से, ठीक है। तो ये दोनों चीज हमारे आर्टिकल नंबर 14 में इंक्लूडेड है, ठीक है। और हम हर जगह क्या बोल रहे हैं? लॉ। हर जगह क्या बोल रहे हैं? लॉ। लॉ की बात कर रहे हैं। व्हाट इज लॉ? लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीमेसी है, ठीक है। कोर्ट को हम पावर दे रहे हैं, कौन पावर दिया कोर्ट को? कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन पावर दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख दिया कि कोर्ट कैन डिसाइड, तो कोर्ट को भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं रहता कि कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट के पास पावर रहता है क्या? तो सबका पावर का सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में है इसीलिए यहां पर है, वहां नहीं होता तो यहां नहीं होता। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर सुप्रीम, ठीक है। जब हम पढ़ रहे थे ब्रिटेन और भारत वाले केस में तो क्या पढ़ रहे थे? ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है कि पार्लियामेंट ने जो बोल दिया वो सुप्रीम है। भारत में क्या बोल रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बोला वो सुप्रीम है, ठीक है। यानी कि वहां पर लोग इंपॉर्टेंट है, वहां पे जो बैठ रहे हैं कुर्सी पर व्यक्ति, वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति पावरफुल है। यहां पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर है, आदमी में वो ताकत नहीं है। जो उस कुर्सी पे बैठा वो पावरफुल नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको पावरफुल बनाता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोले तो कोई वैल्यू नहीं। क्लियर है कि क्या हम बार बार समझाना चाहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी में अंतर समझो कि कहां पे अंतर है। वहां पे व्यक्ति पावरफुल होगा, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन पावरफुल होगा। वहां व्यक्ति की पूजा होगी, यहां कॉन्स्टिट्यूशन की पूजा होगी। क्लियर है? 14 समझ में आया? रूल ऑफ लॉ जो वर्ड है इसी 14 में लिखा हुआ है, रूल ऑफ लॉ। रूल मतलब हुआ क्या? शासन, गवर्नेंस, ठीक है। जो शासन है देश के, जो शासन राजा का शासन, तो जो शासन है वो किसका है? वो लॉ का है। लॉ मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन का शासन है, आदमी का शासन नहीं है। मोदी की सरकार नहीं है, ठीक है, राहुल गांधी की सरकार नहीं बनेगी, नीतीश कुमार सरकार नहीं है। सरकार किसकी है? कॉन्स्टिट्यूशन की। रूल ऑफ लॉ है, लॉ जो बोलेगा वही होएगा, आदमी के बोलने से कुछ नहीं होएगा। आदमी इसीलिए बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बोलने के लिए बोला है। बात समझ में आ रहा है? तो रूल ऑफ लॉ है हमारे यहाँ, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये और मजेदार चीज बताते हैं, रूल ऑफ लॉ को बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया गया। इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 को नहीं बोला, फंडामेंटल राइट को नहीं बोल रहा है, रूल ऑफ लॉ को बोलता है। दिस इज योर बेसिक स्ट्रक्चर।
अब इसको नहीं बदल सकते। बस समझ में आ रहा है? तो रूल ऑफ लॉ इज बेसिक स्ट्रक्चर, नॉट अ फंडामेंटल राइट बेसिक। वैसे बेसिक आपको जब मिलेगा बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो वहां पे शामिल है। ठीक है, इसीलिए कभी कोई पूछता है कि क्या फंडामेंटल राइट कमेंट कर सकते हैं? हम कर सकते हैं भाई, कोई मना नहीं करता है हमको। ठीक है, कभी दिमाग में कंफ्यूजन मत आना, फंडामेंटल राइट अमेंडमेंट हो सकता है, हाँ हम होगा, क्यों नहीं होगा, कोई रोकने वाला इसको नहीं है। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ यहीं पर बता। ठीक है, और तुमको एग्जाम में जब क्वेश्चन मिलेगा तो तुमको एक्सेप्शन को लगा के बोलेगा कि अरे ऐसा है तो तुम क्या मान सकते हो, तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, सब है, सब है। हमने क्या बोला, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, हमारे यहाँ क्या है, रूल ऑफ लॉ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तब तो वो बोल रहा है, अपने मन से बोल रहा है क्या? अगर राष्ट्रपति को हमने पावर दिया, अगर हमने गवर्नर को पावर दिया, तो पावर दिया तब तो तुम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो, तो रूल ऑफ लॉ ही तो चल रहा है। तुम बोलोगे अरे यार इस केस में तो तुम्हारा देखो, तुम्हारा इक्वलिटी बिफोर लॉ के बगल में तो ये भी तो लिखा हुआ है, रूल ऑफ लॉ भी तो है, तो जो लॉ बोला वही ना कर रहा है लॉ भाई। ठीक है, तो ये मेरे पास कभी एक्सेप्शन पर मत जाना एग्जाम वाले में, मेंस वाले एग्जाम में कभी भी एक्सेप्शन लगाकर तुम्हारे राइट्स को जब चैलेंज करता है तो उस भावावेश में बह मत जाना, हाँ सही बोला सही बोला। ठीक है, वो वही बोलता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, तो जो लॉ बोला वो हुआ। ठीक है, चलो 14 हो गया, 15 पे आते हैं। आर्टिकल 15 बोला है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। अब इस पर सबसे क्वेश्चन होता है। ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, ग्राउंड बताया पहले, ग्राउंड क्या क्या रहेगा, किस किस आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। ग्राउंड में लिया रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। बोला कि इस ग्राउंड पर तुम भेदभाव नहीं कर सकते हो। अब पहले तुम एग्जाम्पल समझाते हैं। चलो पहला एग्जाम्पल और क्या लिए, रिलीजन लिए। ठीक है, एगो पोस्ट होता है हिंदू धर्म में, दैट इज फॉर शंकराचार्य होता है, एगो पोस्ट होता है मुस्लिम में शाही इमाम जामा मस्जिद होता है ना। अब हम तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि शंकराचार्य या शाही इमाम जो पोस्ट है, क्या इस पोस्ट पर हम किसी मुस्लिम को बैठा सकते हैं, इस पोस्ट पर किसी हिंदू को बैठा सकते हैं? नहीं। तुम क्या बोला था, रिलीजन के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे, तुम बोले थे कि रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, कर रहे हो, एकदम कर रहे हैं। अगला पॉइंट करते हैं, अगर हम जाति की बात करते हैं, लोकसभा में राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, सीट्स आर रिजर्व और SC, ST, OBC, कास्ट के आधार पर तुम नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, एकदम कर रहे हो। अगला एग्जाम्पल को करते हैं, अगर हम बात कर ले आर्मी की, सेना में जो सैनिक भर्ती होते हैं, कभी देखो महिलाओं को भर्ती होते हैं, अब ये अग्निवीर आया था ना, देखिए वो लड़कियों को होते हैं, नहीं होता है, सेना में लड़की का भर्ती नहीं होता है, सेना में लड़की का भर्ती हो भी नहीं करता है, बैन है, फीमेल नॉट अलाउड, सेक्स के आधार पर तुम नहीं कर रहे हो। ठीक है, कर रहे हो। प्लेस ऑफ बर्थ, दोनों फॉर्म भरने के लिए झारखंड, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब मांगेगा डोमिसाइल, मांगेगा डोमिसाइल मांगेगा, तुम वहां के निवासी हो कि नहीं, प्लेस ऑफ बर्थ पर तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो बुनियादी सारा फंडामेंटल राइट खत्म हो गया। जा नहीं, खत्म नहीं हुआ, कुछ खत्म नहीं हुआ। एक पॉइंट और तुम बोलते हैं यहां पर, डिफरेंट ट्रीटमेंट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। अगर किसी के साथ तुम अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हो, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि तुम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तुम भेदभाव कर रहे हो। ठीक है, एंड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज ऑलवेज अलाउड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि पॉजिटिवली अगर डिस्क्रिमिनेशन तुम कर रहे हो तो ये सही है। हर चीज के पीछे का लॉजिक है,
यहाँ पर पर्सनल लॉ है, यहाँ पे पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, यहाँ पे हिंदू का अपना एक्ट है। तुम कैसे उस एक्ट को, फंडामेंटल राइट जब आया था 1950 में लागू हुआ था, फंडामेंटल राइट 1950 में जब लागू हुआ संविधान, तो फंडामेंटल राइट में ही ये लिखा हुआ है कि प्री एंड पोस्ट अगर कोई लॉ बना हुआ है, अगर प्री इसके पहले कोई लॉ बना हुआ है और इसके बाद कोई ऐसा लॉ बनता है जो इतना कुछ छेड़खानी ना करे, ठीक है, तो वो भी वैलिड ही रहेगा। ठीक है, अगर इसको छेड़खानी ना करे तो, अगर इसको छेड़खानी ना करे तो तुम्हारे फंडामेंटल राइट में धार्मिक की स्वतंत्रता है कि नहीं है? तो जो स्वतंत्रता है तो तुम सारा कैसे इसको तुम छेड़ सकते हो? शाही इमाम को, शंकराचार्य को नहीं छेड़ सकते हो। पहला पॉइंट। आर्मी में जब हम जाते हैं तो वहां पे सेना लड़ती है, जब सेना लड़ती है तो सैनिकों को कभी कभी वहां दुश्मन सेना पकड़ भी लेती है। तो महिला का सम्मान, महिला की इज्जत, जो फिजिकल जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है पुरुषों का, क्या वही महिलाओं का है? नहीं है। तो क्या तुम उसको भेज सकते हो सेम फ्रंट पर? नहीं भेज सकते हो। सो हमारा ये नहीं है। डोमिसाइल हम क्यों लगाते हैं? डोमिसाइल हम लोग इसलिए लगाते हैं कि हम चाहते हैं हम अपने राज्य के लोगों को सेवा दें, हम अपने लोगों को नौकरी दें। अगला आर्टिकल वही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये एम्प्लॉयमेंट हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं ना भाई, हम अपने राज्य को पहले देंगे ना। हमको अपना नहीं, चूंकि हम अपना रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो हम अपने लोगों पर पहले खर्च करना चाहेंगे। कौन सी गलत बात है इसमें? और कौन सा हम तुम्हारा फंडामेंटल राइट का हनन कर दिए? ठीक है, डिफरेंट ट्रीटमेंट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो यहां पर ग्राउंड बताया, साथ साथ ये भी बताता है कि कहां कहां पे नहीं करोगे। पब्लिक ऑफिस, पब्लिक शॉप, पब्लिक वाटरिंग सिस्टम, जहां पब्लिक जो सरकार चला रही है उस पे नहीं करोगे। नहीं कि तुम सारे कहीं भी नहीं करोगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बेवकूफ थोड़े है, वो बता दिया सब कुछ। तुम अपने मन से इंटरप्रेट करते हो। तुम जो अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर यूनिवर्सिटी पढ़ते हो तो वहां पे तुम पक्षों की पढ़ोगे, वो वहीं पर है। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं ऐसा बोला है, अपने मन से तुम उसको इंटरप्रेट करके नया एक कहानी बनाते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कि फंडामेंटल राइट। तुमको बताएगा तो बोलेगा कि यहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ किया, गड़बड़ कहीं नहीं किया है। कहने का सेंस ये है बउआ कि हम एक को बात सुझाना चाहते हैं कि जब पीटी मेंस इंटरव्यू तक जाओगे, ठीक है, जब पीटी मेंस इंटरव्यू तक जाओगे तो तुम देखोगे तुम्हारे क्वेश्चन में, तुम्हारे इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछने वाला व्यक्ति होगा वो तुमको हमेशा कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि देखो ये सारी चीजें हमारे सोसाइटी में हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ठीक है, अब तुमसे वहां पर तुम्हारा व्यू पूछेगा और तुम उसके भावावेश में बहकर ऐसा कोई व्यू मत दे देना जो तुम अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हो। बस समझ आया? अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जाना है, आप जा ही नहीं सकते। आप बनने जा रहे हैं पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक सर्वेंट का पहला ड्यूटी है कि फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यू आर नॉट ए पॉलिसी मेकर, आप फॉलोअर हैं, पॉलिसी के फॉलोअर बनने जा रहे हैं। तो पॉलिसी को फॉलो करिए ना। अब पॉलिसी पर ही कैसे उंगली उठाना शुरू कर दिए? क्लियर है? 16 और 15 हो गया। 16 बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब इस पर बस वो पकड़ती चलेगा पूरा, रिजर्वेशन ला दिया, रिजर्वेशन ला दिया, रिजर्वेशन ला दिया। कहां इक्वल अपॉर्चुनिटी है? अरे इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे नहीं है तुम्हारे पास? इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे नहीं है? जब हम बोल रहे हैं कि यहां से रेस शुरू होगा इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे खत्म होगा, तो सब लोग तो यहीं पे खड़े होने चाहिए ना दौड़ने के लिए। अगर कुछ लोग यहां खड़े हैं और इसको तुम बोल रहे हो कि ये रेस तुम भाग लो, तो गारंटेड है तुम पीछे कर रहे हो उसको। तो हम इसको यहां से यहां तो जंप कराएंगे ना पहले। तो क्या तुम मानते हो? ऐसा तुम्हारे पास हजारों एग्जाम्पल है, ऐसा तुम्हारे पास हजार एग्जाम्पल। जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो पहाड़ पे लोग रहते हैं, क्या उसको सेम फैसिलिटी मिल रही है जो फैसिलिटी यहां पे लोगों को मिल रही है? नहीं मिल रही है। नेचुरली है। काली हांडी नाम का एक जगह है उड़ीसा का, वहां पानी नहीं पड़ता कहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन उठेगा।
अब हम लोग पूछते हैं, मान लो कि IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम हो रहा है। इसने कहा कि भैया हमारे पास जो फॉर्म भरने आएंगे, आपका जो क्वालिफिकेशन होगा वो मिनिमम बीटेक होगा। अभी अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस कर दे, अरे चलो बोला था इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, हम अनपढ़ है, हमको भी दो, हम भी बढ़ेंगे इंजीनियरिंग का, ठीक है। एगो मैट्रिक पास बोला हम उठ जाएंगे, हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी बोला है संविधान। अरे गधा कहेगा इक्वल अपॉर्चुनिटी किसके लिए बोल रहा है? जितना बीटेक वाला फॉर्म भरेगा इसको बराबरी का मौका मिलेगा। कि अगर मान लो 100 लोग फॉर्म भरता है तो 100 का क्वेश्चन पेपर एक के लिए रहता है जी, कि अलग अलग रहता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी ये है, तुम गजब इंटरप्रेट कर रहे हो कि हम मैट्रिक पास हैं, हम अनपढ़ हैं, हम भरेंगे बीटेक वाला फॉर्म भर देंगे। यूपीएससी के लिए रखा गया ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन, अब बोले वो नॉन मैट्रिक बोलेगी ना, बोला था संविधान इक्वल अपॉर्चुनिटी, हमको भी दो अपॉर्चुनिटी। बेचारा तुम ग्रेजुएशन कर लो, मिलेगा तुमको भी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इक्वल नेगेटिव बातें बहुत सारी रहेंगी, तो नेगेटिव को मत पकड़ो, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी बोल रहा है, इसका मतलब बोल रहा है कि हम एक समान एग्जाम लेंगे सबका, हम एक समान ट्रीटमेंट करेंगे। हम मान लो SC ST भी बोल रहा है कि रिजर्वेशन दे रहा है, क्या उसका पेपर अलग रहता है क्या? क्या उसका इंटरव्यूअर बोर्ड अलग बैठता है क्या? सेम बैठता है। हम उसको मार्क्स में कटौती कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न में कटौती करेंगे क्या? नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? क्लियर है? अब एवोल्यूशन ऑफ टाइटल में बोला कि वो टाइटल्स का एवोल्यूशन नहीं, इसमें भी बहुत सारा उंगली उठाता है। टाइटल्स का एवोल्यूशन बोल दिया तो तुमको डॉक्टर की उपाधि कैसे मिल गई? तुम कर्नल साले काहे कहला रहे हो? तुम लेफ्टिनेंट काहे कहला रहे हो? अबे गधा, ये बोलता है संविधान हमारा कि हेरिडेटरी, ठीक है, राजा का बेटा राजा बनेगा। ये वाला सिस्टम हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है। हम ये सिस्टम खत्म कर रहे हैं। हमको डॉक्टर की उपाधि मिली, क्यों मिली? क्योंकि हमने MBBS किया, ठीक है। क्या MBBS किया हुआ डॉक्टर का बेटा जो होगा वो डॉक्टर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। उसको अपने मेरिट के बल पर लाना पड़ेगा, ये उपाधि जीतनी पड़ेगी, उसको अपने टैलेंट के बल पर लाना पड़ेगा, तब मिलेगा उपाधि यार। मेजर बनता है, कर्नल बनता है, लेफ्टिनेंट कर्नल बनता है, ये उपाधियां उसको मिलती है वहां से। छोड़ देना, देखिए फिर ज्ञान बचेगा। अरे छोड़ देने रे जी, बट देख, टाइटल्स का एवोल्यूशन का मतलब हुआ कि उस समय जो ब्रिटिश काल में मिला करती थी टाइटल्स, जो आपको आपके टैलेंट के बल पे नहीं, आपके चाटने के बल पे मिलती थी, उस प्रकार के सभी टाइटल को खत्म कर दिया गया। आप राय बहादुर, सर, फलना, ढिमकाना, ये सारे टाइटल्स खत्म हो गए। टाइटल्स आपके पास आज भी हैं, लेकिन ये वो टाइटल्स हैं जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के दम पर आपको मिलते हैं, जो आपके टैलेंट के दम पे आपको मिलते हैं, आपके मेरिट के दम पे आपको मिलते हैं। दैट टाइटल्स आज भी अलाउड है, ठीक है। वो टाइटल जो हेरिडिटी चलता था, बाप का बाप, बेटा का बेटा, बेटा बेटा सबको मिल जा रहा था, वो खत्म हो गया, ठीक है। उसको आप नहीं यूज कर सकते। क्लियर है? तो 14 से 18 इक्वलिटी बिफोर लॉ, पहला 14 से 18, 14 में क्या था? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दूसरा 15 क्या बोलता है? बोलो साले, पढ़े होगे, रट लो, नहीं रटोगे तो फंस जाओगे। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। व्हाट आर द ग्राउंड्स? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पर तुम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। उसके बाद क्या था? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 क्या बोलता है? अनटचेबिलिटी को आप यूज करेंगे। 18 क्या बोलता है? एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। 14 से 18 कहानी फाइनल।